एवरीवन, वेलकम बैक टू पिंक लाइफ। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम सीटेट प्रीवियस ईयर प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सब लोगों को पता ही है कि सीटेट का एग्ज़ाम पास करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना कितना इम्पॉर्टेंट है, ये सभी टीचर आपको बताते रहते हैं। तो चलिए आज सीटेट का 2022 में 1 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी क्रम के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। इसका तर्क दिया है, विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। सही विकल्प इसमें चूज करना है। तो इसमें विकल्प दिया है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। सेकेंड है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। थर्ड है ए सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ है ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें दिया है एक बच्चे की विकास की प्रगति की उसी उम्र के बच्चों की दर से तुलना, जहाँ तुलना शब्द आ जाए वो तो गलत रहता है। तो इसलिए पहला ये गलत है। विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है, ये भी गलत है क्योंकि सभी बच्चे एक समान रूप से नहीं बढ़ते हैं क्योंकि वो उनके परिवेश पर भी आधारित होता है। कहीं किसी बच्चे को ज़्यादा अच्छा परिवेश मिल रहा है तो कहीं किसी बच्चे को कम अच्छा परिवेश मिल रहा है, मतलब उसका पर्यावरण प्रकृति उसकी कैसी है इस पर भी निर्भर करता है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है और दोनों गलत हैं, तो यही ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व उछलांगे मारना सीखती है, विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? इसमें बच्ची पहले फुटबॉल नहीं खेलना सीखती है, मतलब अपनी उंगलियों से उसे फुटबॉल को पकड़ना पड़ेगा, इसलिए उससे पहले वो कूदना और छलांगे मारना सीखती है। मतलब कि अपने पैरों पे खड़ा होना, अच्छे से संभालना अपना पैरों को सीखती है। तो ये विकास के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। तो पहला ऑप्शन है शीर्षगामी, दूसरा है समीपस्थ दूराभिमुख हुई, तीसरा है परिवर्तनीयता, चौथा है साम्य धारण। तो शीर्षगामी क्या है? शीर्ष से पैर की तरफ, मतलब पहले सिर का विकास होता है उसके बाद पैर का विकास होता है। तो सेकेंड है समीपस्थ दूराभिमुखी। तो इसका मतलब है कि पहले बच्चा अपने शरीर को मतलब संभालना सीखता है, फिर हाथ पैरों को संभालना सीखता है। और अगर वो बच्चा कोई पहले ग्लास को पकड़ता है तो वो पहले अपने हथेलियों का, दोनों हथेलियों का इस्तेमाल करके पकड़ता है, फिर बाद में वो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके एक ही हाथ से ग्लास को पकड़ना सीख जाता है। तो इसमें पहले उंगलियों से बाद में सीखती है। तो यही ऑप्शन करेक्ट हुआ। सेकंड नंबर समीप दूराभिमुखी, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। सेकेंड है विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। थर्ड है विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। चौथा है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो नहीं वाला हमें ऑप्शन टिक करना है। तो विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि विकास दोनों पर निर्भर करता है, पर्यावरण पर और आनुवंशिकता पर भी निर्भर करता है। दूसरा है विकास कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, सही है बिल्कुल, क्योंकि विकास को कुछ हद तक पूर्व आप अनुमानित कर सकते हैं कि इतने वर्ष में बच्चा इतने इस तरह कर सकता है, इतने दिन में चल सकता है, इतने दिन में दौड़ सकता है, तो पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। थर्ड है विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होती है, एक समान नहीं होती, विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। किसी उम्र में बच्चा तेज़ी से वृद्धि करता है तो किसी उम्र में वो उसके विकास की दर धीमी रहती है। तो यही ऑप्शन सही हुआ क्योंकि इसमें नहीं वाला पूछा है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हुआ। अगला देखते हैं, फोर्थ नंबर है
कारण दिया है। बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। इसका तर्क दिया है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही और आर सही व्याख्या करता है ए की। सेकेंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। थर्ड है ए सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ है ए और आर दोनों गलत है। तो सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है? जब औपचारिक और अनौपचारिक रूप से, मतलब कि स्कूल में नियमों से जो सीखा जाता है औपचारिक रूप से सीखा जाता है, और कुछ जैसे अपने सहपाठी से किस प्रकार व्यवहार करना है एक दूसरे को देखकर भी अनौपचारिक रूप से बच्चे सीखते हैं। तो दोनों ये सही है। अपने दोस्तों, मीडिया जैसे स्रोतों से सीखते हैं और दोनों ऑप्शन सही है और ए और दोनों सही है। ए आर सही व्याख्या करता है ए की व्याख्या सही करता है आर। तो क्योंकि सामाजिक प्रक्रिया है जो दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों सीखता है बच्चा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को, पहला ऑप्शन है अमूर्त संरचना से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए। सेकेंड है वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। थर्ड है ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो। फोर्थ है ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। तो अमूर्त संरचना से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास, जिसमें खूब अभ्यास मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना ये गलत रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि वो कोई मशीन नहीं है, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास नहीं, उनकी प्रकृति के अनुसार उन्हें अभ्यास कराना चाहिए। अगला है वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराना चाहिए। जी ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मौका, अवसर, जहाँ मौका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो जहाँ अवसर या मौका शब्द आए तो वो पॉजिटिव और वो ऑप्शन सही रहता है। अगला ऐसी समस्या देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो। अगर बहुत अधिक मूर्त सोच पर आधारित बच्चा को दे दिया जाएगा समस्याएं तो बच्चा नहीं सॉल्व कर पाएगा, तो ये भी गलत है। और ऐसी समस्या देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता, बच्चा है वो वैज्ञानिक तर्कपूर्ण को अभी नहीं समझ सकता है, तो सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। पहला ऑप्शन है पूर्व परंपरागत अवस्था, सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बच्चा किस साल में जैसे बच्चे को अगर पहले छोटा बच्चा रहता तो उसे जो है फिगर दिखाकर बताया जाता है, वस्तुएं दिखाकर बताया जाता है कि ये साइकिल है, ये सेब है, लेकिन बाद में वो थोड़ा जब 2 से 7 वर्ष के बीच पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है तो वो अगर उसे नाम लिया जाता है वस्तुओं को बिना दिखाए तब भी वो समझ जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव 3 अंकों की संख्या का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वागोस्की के सिद्धांत के अनुसार क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है समिष्ट विकास का क्षेत्र, सेकेंड है पुनर्बलन, थर्ड है परिपक्वता, फोर्थ है प्रतीकवाद। तो इसमें शिक्षिका क्या कर रही है? आनों की जोड़ करने में मदद कर रही है, क्योंकि पहले वो नहीं जोड़ सकता है किंतु बाद में जब मदद करती है तो ऐसा करने में सक्षम हो जाता है। तो लेव वागोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह समिष्ट विकास का क्षेत्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वागोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? पहला ऑप्शन है ज्ञान के निर्माण की सक्रिय, दूसरा है ज्ञान प्राप्त करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया, थर्ड है अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया, फोर्थ है उद्दीपन
प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया। तो ज्ञान के निर्माण की सक्रिया जिसमें सक्रियता रहती है वो ऑप्शन सही रहता है। ज्ञान प्राप्त करने की एक निष्क्रिय शब्द है, एक निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये गलत है। दोहराव अभ्यास ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी गलत है। उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया ये भी गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ। सक्रियता इसमें दिखाई गई है तो यही इसलिए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? वो अच्छा क्यों करती है? क्योंकि वो दूसरों की नज़र में अच्छा दिखना चाहती है। तो कौन सी अवस्था है? पारंपरिक अवस्था में। पहला यह है ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक, तो ये नहीं है, ये गलत है। दूसरा है उत्तर पारंपरिक, ये भी गलत है। और अमूर्त संक्रियात्मक लेबागोस्की में ये ऐसा कोई अवस्था नहीं है, केवल ये 3 अवस्था है। पूर्व पारंपरिक, सेकेंड है पारंपरिक, थर्ड है उत्तर पारंपरिक। तो केवल इसमें अच्छा दिखने के लिए अच्छा काम करती है, तो पारंपरिक तरीके से, पारंपरिक रूप से, जैसे हम पारंपरिक रूप से कोई काम करते हैं तो उसी प्रकार आसना भी कर रही है अच्छा दिखने के लिए। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में क्या है? पहला ऑप्शन है सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत है। थर्ड है बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है। फोर्थ है पाठचर्या मानकीकृत होती है। तो सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत, एकमात्र वाला एकदम गलत है। बैठने की व्यवस्था पूरी तरह तय होती है, जो पहले से एकदम अस्थायी हो जाता है, पूर्ण निर्धारित हो जाता है, वो गलत निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये थर्ड वाला गलत है। मानकीकृत शब्द भी निगेटिव टैग वर्ड है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। सेकेंड है बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू। थर्ड है राष्ट्रीय पाठचर्या के मानकीकरण पर। फोर्थ है बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन पर। तो मानकीकरण वाला पहले ही गलत है। केवल शब्द निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए ये भी गलत है। बच्चों के स्मरण कौशलों, रटना वाला स्मरण मतलब कि ये भी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक वृद्धि का आलेख करती है? तो पहला ऑप्शन है मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता। सेकेंड है ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता। थर्ड है दूसरों के विचारों व इच्छाओं को समझने की क्षमता। फोर्थ है खुद को समझने की क्षमता। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का उल्लेख करती है। अंतर्वैयक्तिक में दूसरों के विचारों इच्छाओं को समझने की क्षमता होती है, और जो अंतर्वैयक्तिक होता है उसमें खुद को समझने की क्षमता होती है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? पहला ऑप्शन है भाषा। सेकेंड है परिकल्पना। थर्ड है स्कीमा का विकास। फोर्थ है इनाम व सजा। तो अगर ले वाइगोत्स्की कहा है तो उसमें 3 वर्ड याद करना। यस सी यल, यस से सोशल, सी से कल्चर, यल से लैंग्वेज। तो ये तीनों में से कोई जो ऑप्शन में रहेगा वही करेक्ट रहता है। तो इसमें से यस सी यल में से लैंग्वेज, यल लैंग्वेज है, तो ये करेक्ट हुआ। इसका ले वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में की गई अंतःक्रिया। सेकेंड है परियोजना। थर्ड है पोर्टफोलियो और फोर्थ है आत्म आकलन। इसमें से कौन सा सही है? फर्स्ट वाले में सेकेंड और थर्ड दिया है,
और सेकेंड वाले में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ दिया है। थर्ड वाले में चारों दिए हैं और फोर्थ में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो हमारे कक्षा में की गई अंतःक्रिया ये भी सही है। आकलन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता, परियोजना को भी इस्तेमाल किया जाता, पोर्टफोलियो के भी इस्तेमाल किया जाता और आकलन को। ये चारों सही है, तो चारों ऑप्शन थर्ड वाले में है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? फर्स्ट है विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। सेकेंड है विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन। थर्ड है विद्यार्थियों के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्टि की पहचान की जा सके। फोर्थ है विद्यार्थी की रटने की क्षमता की जानकारी। तो रटना वाला शब्द निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये तो वैसे ही भी गलत हो गया। कमियां व अभाव, बच्चे में कमियां नहीं निकाली जाती हैं, तो ये भी गलत है। तुलना, बच्चों की किसी से तुलना भी नहीं की जाती है, ये भी गलत है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किस किस जानकारी देता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, यही इसकी जानकारी देता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।